गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, जो सस्पेंस मैंने आपके साथ में रखा था कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ अचानक से, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने मामा के यहाँ जाने वाली हूँ, जो कि पन्ना ज़िले में धर्मपुर गांव है। वहाँ पर है मामा का घर, मतलब पैतृक घर वहाँ पर है। बाकी रहते मामा मेरे दोनों ही बाहर ही हैं। और तो बस वहाँ जाना है मुझे, क्योंकि मेरे मामा के लड़के की पासनी है, अन्नप्राशन होना है उसका। और आपने जो लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मेरी मौसी भी आई हुई थी, तो उनके बड़े बेटे का दहिनारण लगना है, जो कि मामा के यहाँ पर ही लगाया जाता है। तो दोनों का ही कार्यक्रम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और देखिए, अब मैं रेडी होकर के आ गई थी। और मैंने वो नमकीन इसलिए भूनी है क्योंकि राजवी को रास्ते के लिए थोड़ा बहुत शायद ही कुछ खाए, तो इसलिए सही रहेगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो भी ज़रूरी की ज्वेलरी थी वो अपनी पहन ली है, और ये सूट भी पहन लिया है। बस अब इसके बाद वैसे इतनी कुछ ठंड नहीं है, लेकिन एक स्वेटर मैं ज़रूर ही डाल लूँगी। तो बस राजवी का भी कुछ सामान हो गया है, और मेरा भी। यहाँ पर देखिए, मैं तो पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ, लेकिन राजवी अभी नहीं उठी है। और राजवी के कपड़े मैंने आपको दिखाए, तो वो सूट पीस मैं पहनाने वाली हूँ, जो कि वूलन है, तो उसे सही भी रहेगा। और फ्रेंड्स, अभी आपको राजवी की भी बीच बीच में आवाज़ आ ही रही होगी, इग्नोर कीजिएगा आप। देखिए, ये अभी उठी है, बस लास्ट में मुझे बस इसी का काम रह गया है। और इनके लिए मैंने पूड़ी और सब्जी भी बना के रख दी है। 8 पूड़ी सेक दी हैं और सब्जी बना दी है आलू मटर की, तो ये खा लेंगे। हालांकि मम्मी भी नीचे ही खा लेते, लेकिन मैंने सोचा कि बना ही देती हूँ, तो बस क्योंकि इनका जाने का कोई निश्चित नहीं रहता है। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए मंदिर के, और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो अभी फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं है, 9:15 का ही टाइम है। भैया और पापा मेरे साथ में जा रहे हैं, जो कि नौगांव से आ गए हैं। तो बस वो लोग 8 बजे वहाँ से निकले और 9 बजे तक यहाँ आ गए। बस फ्रेंड्स देखिए, अब मैं बस गाड़ी में, देखिए भैया मेरा सामान ही रख रहा है। बैग ही हो गया था एक राजवी का। और देखिए, दादी भी यहाँ पर हैं राजवी की। मैंने सबके पैर छू लिए, और बस अब इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। धर्मपुर फ्रेंड्स ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 150 किलोमीटर होगा नौगांव से। और बस इतनी अभी दूर नहीं है कि हम लोग जाकर वापस नहीं आ सकें, तो रात में हम लोग वापस भी आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पापा पढ़ रहे हैं अपना न्यूज़पेपर हमेशा की तरह, और हम लोग अब छतरपुर से निकल गए हैं। और बस ऐसा कुछ भी सुबह से हम लोगों ने नहीं खाया है, तो बस वही नमकीन रखी हुई है, तो वो खा लेंगे, क्योंकि 12 बजे तक तो हम लोगों को पहुंच ही जाना है। तो वहाँ पर शामिल भी हो जाएंगे, जो भी बधाई वगैरह पूछती है। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ दहिनारण जैसा कार्यक्रम होता है या नहीं होता है। हमारे यहाँ जो बड़ा लड़का होता है लड़की का, तो उसका दहिनारण मामा के यहाँ लगाया जाता है, यानी कि मामा भांजे का लगाते हैं। तो शादी के पहले ही ये लगाया जाता है, इसलिए ज़्यादातर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़के स्पेशली, तभी ये कार्यक्रम रखा जाता है। और मेरे जो बीच वाले मामा हैं, मेरे 3 मामा हैं, तो जो बीच वाले हैं उनको बेटा हुआ है। और फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ही मिरेकल चाइल्ड है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। उनकी बेटी की भी लास्ट ईयर शादी हो गई है, उसके बाद वो पैदा हुआ है। मतलब शादी बाद में हुई है, लेकिन तय हो गई थी तब वो पैदा हुआ है। तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत टाइम बाद हुआ है। बिल्कुल ही मिरेकल चाइल्ड है। तो बस उसका भी अन्नप्राशन होना है। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं, और यहाँ अब बातों बातों में धर्मपुर भी पहुँच गए। पन्ना से होते हुए मैंने सारे टाइगर रिजर्व भी आपको दिखाया, जंगल भी दिखाया। आई होप आपने देखा ही होगा। और देखिए, अब हम लोग बस धर्मपुर पहुंच चुके हैं, तो अंदर जा रहे हैं। और क्या था कि भैया और पापा तो आते रहते हैं कई बार। मैं तो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, जब मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे तभी आई थी, उसके बाद फिर आज आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बिल्कुल ही घर के पास में पहुँच चुके हैं। और अब सोच रहे हैं, सभी लोग तो बधाई पूछने गए हुए हैं, कुछ ही लोग होंगे घर में। देखते हैं कौन कौन मिलता है हम लोगों को।
और मैं भी अब मैं भी सोचूंगी अगर लगेगा तो मैं भी बधाई पूजने की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मकान आप देख रहे हैं सामने ही, ये मेरे मामा का है जो कि अभी बिल्कुल नया बना है। और अब मैं जा रही हूँ दूसरे वाले घर में जो पुराना है, पहले का बना हुआ है। तो बस अभी क्या है कि सभी लोग वहीं पर हैं और जो नया मकान है उसका भी उद्घाटन हो रहा है। तो खाना वगैरह सबका वहीं होगा जो शाम को है पूरे गांव का। और अभी यहाँ पर सब लोग यहीं पर हैं, पास नहीं, यहीं से होगी। तो देखिए ये सामने का है और ये एक नाना जी हैं जो बैठे हुए हैं। ये मेरी नानी हैं जिनको आप देख रहे होंगे और काफ़ी धीरे धीरे से आ रही हैं मेरा पानी उतारने के लिए। लड़की पहली बार आती है तो यही काम होता है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा। और बस पानी उतारने के बाद मैं आ गई थी अंदर, तो सब लोगों से बातें वगैरह हो रही हैं ऐसे ही। और फ्रेंड्स यही ओजस है जिसकी पासनी का कार्यक्रम होना है। राजवी से छोटा है उसका मामा, आपको सुनकर के अचरज हो रहा होगा, लेकिन हाँ फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है कि राजवी से भी छोटा है और चिंटू से भी छोटा है। तो बस इस तरह से मामा की पासनी में आई हुई है राजवी। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी मामी जिनको आपने देखा, ओजस की मम्मी हैं ये। और अब फ्रेंड्स हम लोग बस सबसे पूछ करके कि हम लोग जा रहे हैं जहाँ बधाई पूज रही है, क्योंकि बधाई पूजने वाले सुबह से ही निकल गए हैं। तो हम लोग बस जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यही नया मकान है जिसका उद्घाटन हुआ है और यहीं से खाना वगैरह देखिए आप देख रहे होंगे बन रहा है। अभी सुबह से ही सारा कार्यक्रम चालू हो गया है। यहाँ से सीढ़ियाँ आप देख रहे होंगे, तो बस ऊपर छत है, ये लेट बाथ है। सारा इंतज़ाम बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। और ये सारे गाड़ी वाहन आप देख रहे हैं सब मामा के ही हैं। तो यही नया मकान है, आपने देख ही लिया है। ऊपर छत से ही सारा कार्यक्रम होना है और सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। अभी फ्रेंड्स शाम को भी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होना है, आपको आगे ब्लॉग में सब कुछ ही पता चलेगा। तो आप धीरे धीरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और मैं कई जगह म्यूज़िक भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि फिर ऐसी रस्मों में मैं क्या ही बताऊँ आपको वही बातें बार बार। तो आप खुद ही देख करके समझ जाएंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब देख रहे हैं आप, हम लोग जा रहे हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि मतलब मामा लोगों की जो कुलदेवी हैं वो पहाड़ी पर हैं, पहाड़ी पर है उनका स्थान। और तो हम लोग बस पहाड़ी के पास ही पहुंच गए हैं और चढ़ना भी चालू कर दिया है। और फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि राजवी को लेने के लिए भी हम लोगों को एक भैया मिल गया, मतलब मामा ने साथ में एक लड़के को भेज दिया था, तो वो लेकर के राजवी को चढ़ गया। और फ्रेंड्स कई लोग यहाँ रोज़ ही दर्शन करने जाते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रैक्टिस होती है चढ़ने की। और यहाँ पर देखिए चंदीदाई का मंदिर है। तो फ्रेंड्स मैं ऊपर पहुँच गई हूँ और यहाँ पर मुझे सौभाग्य से सुहागलें मिल गई। मतलब 7 सुहागलों का मामी ने सोचा था, लेकिन 11 हो गई। और मेरी तो फ्रेंड्स कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं पहुँच पाऊँगी, लेकिन ये रहता है कि माता ने जिसको बुलाया होगा वो अपने आप ही कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाएगा। तो बस मेरे मतलब भाग्य में लिखा हुआ था यहाँ सुहागलों में शामिल। यहाँ पर फ्रेंड्स मामी ने मेरा न्यौछावर किया और इसके बाद छोटी मौसी बड़ी मौसी दोनों ही कर रही हैं। और फ्रेंड्स क्या होता है, जगह जगह बधाई पूजती है तो यहाँ डांस करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी लोग करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसको जितना भी करना है, लेकिन थोड़ा सा कर ही देना चाहिए। और पता नहीं क्यों अब तो कुछ भी हेजिटेशन नहीं होता है डांस करने में, पहले काफ़ी लगा करता था, अब नहीं लगता है, तो अब आराम से ही कर लेती हूँ। और देखिए दोनों मौसियाँ कैसे जुगलबंदी से डांस कर रही थी। यहाँ पर फ्रेंड्स देवी जी के आप दर्शन कर सकते हैं, तो मैं उनकी मढ़िया में आ गई हूँ दर्शन करने के लिए। और आपने देखा कि कैसे माता का स्थान है और माता जिसको बुलाना चाहती हैं अपने आप ही बुला लेती हैं। और फ्रेंड्स मैं कैसे ही पहाड़ी चढ़ गई और सुहागलें पूरी हो ही नहीं पाई, ये बहुत ही अचरज की बात है। अब फ्रेंड्स बस देखिए राजवी को तो सभी ने ले रखा है, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ही लूँ, मैंने तो उसको लिया ही नहीं है समझिए। मतलब ऊपर चढ़ने से लेके नीचे उतरने तक मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं लिया। इतने सारे लोग थे कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
और अभी फ्रेंड्स राजवी अपनी मौसा जी की गोदी में है, यानी मेरे जीजा जी और ये मेरी दीदी हैं। आप कई बार ब्लॉग में देख चुके होंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी फ्रेंड्स मेरी मामियाँ हैं यहाँ पर, मौसियों को मैं दिखा ही चुकी हूँ और आगे भी यदि मुझे दिखेंगी अभी ब्लॉग में तो आप पहचान जाएंगे। ये देखिए मेरी बड़ी मौसी हैं पिंक साड़ी में, और एक दीदी हैं, और एक पीछे हरी साड़ी में मामी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सब लोग नीचे धीरे धीरे करके उतर रहे हैं। और क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि मतलब जो पहाड़ है काफ़ी खड़ा है और यहाँ पर कुछ भी सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, पत्थर ही पत्थर हैं। तो इतना संभल संभल कर हम लोगों को उतरना पड़ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और बहुत ही स्लो स्लो करके उतर रहे थे, कहीं स्लिप ना हो जाए पैर, तो मतलब दर्शन करने आए कुछ और ही हो जाए। तो ऐसा करके हम लोग उतर रहे थे। और फ्रेंड्स जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए राजवी को उसकी नानी खिला रही हैं। वो नानी को हल्का हल्का सा पहचानती है, किसी की भी गोदी में रहे तो नानी के प्रति तो उसको है थोड़ा बहुत आकर्षण। और ये मेरे मौसा जी थे फ्रेंड्स, जिनको आपने देखा अभी आते हुए, और अब ये राजवी को खिला रहे हैं। सभी लोग पैर छूते हैं राजवी के, क्योंकि कन्याओं के फ्रेंड्स छूना पैर अच्छा ही माना जाता है। तो बस उसका आशीर्वाद ले रहे थे। और फ्रेंड्स जब हम लोग बधाई पूछ करके आते हैं तो थोड़ा सा खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, थोड़ा सा खाना चाहिए बैठ करके। तो सभी लोग यहाँ पर कुछ कुछ मतलब नमक वाली पूड़ी बना करके लेके आए थे बेसन की। तो बस सब लोग खा रहे हैं। ये मेरे मामा हैं जो आपको सामने दिख रहे होंगे। ये मेरा भाई है जिसको आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, दोनों भाई आए थे चाचा और मौसी के साथ में। देखिए फ्रेंड्स सब लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और अब हम लोग दूसरी जगह दर्शन करने चल रहे हैं। तो ये है मरही माता का स्थान। बधाई फ्रेंड्स जहाँ जहाँ पूछती है वहीं वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो सिर्फ चंदीदाई का की मढ़िया जो है पहाड़ पर है और बाकी सभी स्थान नीचे हैं, बिल्कुल ही सहज हैं पहुँचने के लिए। तो बहुत आराम से हम लोग पहुँच गए थे सब जगह। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मौसी की बधाई भी पूज रही है और ओजस की बधाई भी पूज रही है। मौसी के बेटे का दहीनारण है और मामा के बेटे की बधाई पूज रही है। तो बस देखिए राजवी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत डांस कर लेती है जैसे ही उसे म्यूज़िक सुनाई देता है। और मैंने कई जगह म्यूज़िक नहीं रखा है क्योंकि आप क्या ही वो ढमर ढमर सुनोगे, इसलिए नहीं मैंने कुछ भी रखा। और यहाँ फ्रेंड्स आपको सामने मेरे चाचा दिखे होंगे, ये मौसा जी हैं और ये जीजा जी भी खड़े हुए थे पीछे साइड। तो बस देखिए ये भैया लेकर के जा रहा है मेरा कुछ थैला। अब फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं खाले की भवानी दाई में। यहाँ पर भी बधाई पूछती है। तो बस नारियल, चुनरी और झंडा, पान बतासा और भी चीज़ें जो भी खखरिया पपरियाँ जो भी हैं, मतलब जो भी अपने हिसाब से जिसके यहाँ परिवार में जैसा जो कुछ होता है उसी हिसाब से सारी मतलब पूजा संपन्न हो रही है। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से पूज रहा था सब कुछ। सभी के यहाँ मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा अपने अपने हिसाब से जिसके यहाँ जैसा होता है। तो यहाँ पर पूज रहा था। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो नाम मैं आपको बता रही हूँ स्थानों के, माताओं के, तो ये फ्रेंड्स मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ इन स्थानों का नाम। और जैसा जैसा मुझे सब लोग बताते जा रहे हैं वैसा वैसा मैं आपको बताती जा रही हूँ। आई होप आप ब्लॉग को एंजॉय भी कर रहे होंगे और गांव के छोटे छोटे मंदिरों का जो भी मतलब महत्व है वो भी समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो पूजा थी अब वो संपन्न ही हो रही है। तो सभी को लास्ट में थोड़ी थोड़ी सी खिचड़ी दी जाती है जिसको हम लोग भगवान पर छिड़क देते हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये जो भैया है इसी की बधाई मतलब इसी का दहीनारण हो रहा है जिसको आप देख रहे होंगे। और वो मेरे बड़े मामा थे और बाकी सब लोगों का क्या ही काम था यहाँ पर। तो हम लोग तो दूर दूर ही खड़े हुए थे। मेन रूप से काम तो यहाँ पर मामा और भांजे का ही था। तो बस उन्हीं के द्वारा ये सब हो रहा है। और मैं भी देखिए यहाँ पर खड़ी हूँ और धूप तो हल्की हल्की सी है, ज़्यादा धूप नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेरा और मौसी का डांस चालू हो गया है। और यहाँ पर मैंने राजवी के कपड़े उतार दिए थे, यानी कि उसके जो वूलन कपड़े वो पहन के आई थी, गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने उसके कपड़े बदल दिए थे।
और इनर बस पहना के रखी हूँ। यहाँ पर देखिए आप मौसी का डांस चालू ही है और एक नानी डांस कर रही हैं, मुझे लगता है, या मामी कर रही हैं, मैं नहीं पहचानती हूँ उतना, लेकिन हाँ नानी या मामी में से कोई ना कोई होगा। और ये फ्रेंड्स मेरी बड़ी मामी हैं जिन्होंने अभी न्यौछावर किया है। और तो फ्रेंड्स इसके आगे का ब्लॉग मैं अगले पार्ट में शेयर करूँगी ताकि आपको बोरिंग नहीं लगे बिल्कुल भी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।